नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 में हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, कहा जाता है कि संगीत प्रेमी और पुस्तक प्रेमी अगर ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, संगीत प्रेमी और पुस्तक प्रेमी हमेशा सुखों से भरपूर और मौज मस्ती की जिंदगी जीते। ऐसा मेरा मानना है। ऐसे कई ग्रंथों में भी लिखा है कि पुस्तक प्रेमी और संगीत प्रेमी दोनों बहुत सुखी रहते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ वीएन शर्मा, जो स्टेशन मास्टर गिद्धौर से रिटायर किए हैं और झाझा यहाँ चैत्य दुर्गा के पास इनका अपना आवास है। लगातार इन्होंने शिव गुरु के ऊपर कई इन्होंने गाने गाए हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हुए। कोई भी शिव चर्चा होती है तो वीएन शर्मा निश्चित रूप से वहाँ जाते हैं। शिव भक्त के नाम से भी ये झाझा में प्रसिद्ध है। आज हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ भूली बिसरी यादें मेरे साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट, क्योंकि रेल कर्मचारी होते हुए संगीत प्रेमी होना, पुस्तक प्रेमी होना एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। किसी भी व्यक्ति अगर नौकरी में जाते हैं तो उनकी व्यस्तता बढ़ जाती, लेकिन ये नौकरी करते हुए शिव के भक्ति में लीन रहते हुए कई गीत गाए और कई लोगों के संपर्क में आकर अपना भजन का जो कर्णप्रिय भजन है सुना के लोगों का वाहवाही लूटे। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। देश के नव निर्माण में हमारा भी योगदान। अंकित टीएमटी का वादा, लोहे की उम्र ज्यादा। जुड़ रहे हैं वीएन शर्मा साहब, एक बात बताएं, आप स्टेशन मैनेजर के पद पर थे, इसके बावजूद आपने शिव की भक्ति में लीन हो गया, बहुत सारी संगत साधना की, कैसे संभव हुआ ये सब? ये सब मेरे स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय अर्जुन मिस्त्री, जो रेलवे में सेक्शन इंजीनियर थे, उनके द्वारा, वो बहुत बड़े एक शास्त्रीय संगीत के मास्टर थे और वो संत भी थे। वो रात दिन भक्ति महादेव का करते रहते थे। उन्हीं के द्वारा हमको ये मिला है, ये मेरे ब्लड में है। अच्छा, ये शिव की भक्ति में लीन कैसे हो गए आप? वो तो देखिए, तो अध्यात्म, ये पूर्व जन्म की मेरी कमाई है। ये पूर्व जन्म में जो हम करके आए हैं वही हमको मिला है और यही हम करते आ रहे हैं आज। कई आपने प्रेरणा गीत गाए हैं, आज भी आपने गाया है कि कोरोना हारेगा और संसार जीतेगा। गीत के माध्यम से कई लोगों को आपने प्रेरित करने का प्रयास किया है। जी जी। कैसे संगीत से आप लोगों को शिक्षा भी एक तरफ देने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, वो तो देखिए, संगीत एक ऐसी विद्या जो संसार में एक नंबर में है। जी। और जिसको संगीत मिला है वो बहुत सौभाग्यशाली आदमी है। और संगीत है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। ये तो मैंने बार बार आपको कहा कि स्वर्गीय पिताजी के द्वारा हमको मिला। कैसे मिला? ये मेरी ब्लड में। सर, कहा ये भी जाता है पुस्तक प्रेमी संगीत प्रेमी हमेशा सुखी रहते हैं। हाँ। इस बीच कैसा लगता है आपको? हम बहुत सुखी हैं। जब मैं संगीत गाता हूँ इतना आनंद में रहता हूँ, विभोर हो जाता हूँ भोलेनाथ के प्रति, भजन गाते रहता हूँ उनका। कितनों कष्ट हो लेकिन हमको महसूस होता है कि कष्ट है। थैंक यू सर। मान के देखो क्या क्या राज छुपा रखा है, शिव ही गुरु है। मान के देखो, कोरोना हरेगा, संसार जीतेगा। शिव ही गुरु है, मान के देखो क्या क्या राज छुपा रखा है। शिव ही गुरु है। सहारे चले सूरज और तारे, ज्ञानी हो अज्ञानी हुए भोपार सारे। गुरु शिव के सहारे चले सूरज और सारे। शिव गुरु से जो कोई जुड़े भाव पार हो जाए। शिव गुरु से जो कोई जुड़े भाव पार हो जाए, उद्धार हो जाए। चर्चा गुरु का, चर्चा गुरु का करके देखो, चर्चा में राज छुपा रखा है। जैसा कि आपने सुना वीएन शर्मा को, वीएन शर्मा ने कहा कि ये जो हमारी संगीत की जो साधना हमारे पिता के द्वारा ही मिली हुई साधना है और मैं शिव की भक्ति में हमेशा लीन रहता हूँ। इन्होंने भी साफ लफ्जों में कहा कि जो पुस्तक प्रेमी संगीत प्रेमी होते हैं वो बहुत सुखी होते हैं। मैं संगीत में इतना डूब जाता हूँ, भोले भक्ति में के भोलेनाथ की भक्ति में इतनी तरह पूरी तरह डूब जाता हूँ जिससे मुझे किसी प्रकार का कोई गम, कोई दुख का एहसास नहीं होता। देखिएगा हमारी खास